राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लगभग सभी पार्टियां सड़कों पर उतरकर चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में बीते 15 सालों से निगम की सत्ता में काबिज बीजेपी भी आक्रामक चुनाव प्रचार में पीछे रहना नहीं चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों पर 28 हाईटेक प्रचार रथों को उतार दिया है, जिसे हरी झंडी दिखाते हुए बीते दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने चैलेंज देने वाले लहजे में कहा कि बीजेपी का विजय रथ रुकने वाला नहीं है। भैया टोटल 170 गाड़ियां जाएंगी, अभी तो पहली 30 निकली हैं। और जो मैं उत्साह देख रहा हूं और मैं अब देख रहा हूं, ये सिर्फ एक एमसीडी की इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो अल्टीमेटली दिल्ली वासियों के सिर्फ बात नहीं है, नेशनल राजधानी की बात नहीं है, पर नेशनल डेवलपमेंट की बात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शुभ कार्य आज सुबह आरंभ हुआ है उसके आने वाले दिनों में दिल्ली के नागरिकों तक हम ये पहुंचाएंगे कि केंद्रीय सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से क्या क्या हुआ है और यहाँ पे रुकावटें किस किस्म की आई हैं, उन रुकावटों को हम कैसे दूर करेंगे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी आत्मविश्वास से लबरेज लग रही है, जिससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हर वार्ड में ललकारने की तैयारी करके आई है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंपेन लॉन्च कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। पूरे दिल्ली के लोगों में इस बात की खुशी है कि आखिरकार सारे 3 तिकड़म के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने चुनाव कराने के लिए विवश कर दिया। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल के भारतीय जनता पार्टी के अगर गतिविधियों का अवलोकन करें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक दिशाहीन पार्टी है। एमसीडी को लेकर के उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो वहीं इस सब के बीच कांग्रेस ने बीजेपी और केजरीवाल दोनों पर जमकर हमला बोलते हुए मेरी चमकती दिल्ली नाम से चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर चुकी है। कांग्रेस के तल्ख तेवरों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल को ललकारते हुए किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। को जिम्मेवारी दी, पहले इस पे हिसाब दे दीजिए। आप यदि इस पे हिसाब भी नहीं देना चाहते तो आप इस्तीफा दे दो, वार्ड आप चुन लो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपके सामने चुनाव लड़ता हूँ, मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनौती देता हूँ। वार्ड आपका होगा, चुनाव आपका होगा, मैं आपके सामने लड़ूंगा। जनता को तय करने दो कि अरविंद केजरीवाल एमसीडी में जाए या ना जाए। पर पहले जवाब दीजिए, प्रदूषण का हाल क्या है? प्रदूषित वर्सेस यहाँ पर मेरी चमकती दिल्ली का चुनाव होगा, ये कहना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में चुनावी सेज सज चुका है। वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर चुकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि बीते 15 सालों से निगम की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के अभेद किले में कौन सी पार्टी सेंध लगाएगी? आखिर कौन बीजेपी के इस विजय रथ को नगर निगम के इस चुनाव में रोक पाएगा? ये तो 7 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।